अगर आपका ओव्यूलेशन डेज डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना, तो उस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए। उनको कभी जल्दी हो गए पीरियड्स, कभी बहुत लेट से हुए, कभी 2-2 महीने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा। सो फ्रेंड्स, मेरे पास में कई सारे मैसेजेस आए हैं एंड काफ़ी सारे स्टेटिंग के हम काफ़ी टाइम से कंसीव करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, बट कुछ हो नहीं रहा, तो फिर क्या कारण हो सकता है। तो इस सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, यानी कि उनको कभी जल्दी हो गए पीरियड्स, कभी बहुत लेट से हुए, कभी 2-2 महीने नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं एंड उनको ये नहीं पता पड़ पाता कि वो उन्होंने कंसीव कर भी लिया है या नहीं कर लिया है, या फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अपने ओव्यूलेशन डेज को पता करना। बहुत दिक्कत होती है इरेगुलर पीरियड्स में ओव्यूलेशन डेज को कैलकुलेट करना, क्योंकि अगर इरेगुलर पीरियड्स हैं तो फिर आप अपनी फर्टाइल विंडो को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो आप स्ट्रेस फ्री रहें, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लें, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से भी आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। अगर आपका ओव्यूलेशन डेज डिफ़िकल्ट है कैलकुलेट करना, तो उस चीज़ में आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली रिलेशनशिप बनाते रहना चाहिए, यानी कि हफ्ते में 3 से 4 बार आप अपना रिलेशनशिप बनाएं, जिससे कि आपकी पॉसिबिलिटी फर्टाइल डेज़ की, अगर कोई विंडो आपकी खुली होती है, यानी कि फर्टाइल डेज़ होते हैं आपके पीरियड्स के बाद में, तो उसमें आप कंसीव कर सकें, क्योंकि हमें ओव्यूलेशन डेज़ नहीं पता है। दूसरी चीज़, अगर आपको 6 मंथ्स टू 1 ईयर हो चुका है प्लान करते करते, रिलेशनशिप बनाते, बट स्टिल आपने कंसीव नहीं किया है, तो देन इमीडिएटली कंसल्ट दी डॉक्टर। अब हम बात करते हैं कुछ नोन रीजंस के जिनकी वजह से हमारे इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। तो फर्स्ट रीज़न है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। दूसरा है हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी जिन फीमेल्स को हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म है तो उनको भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। थर्ड थिंग, आप ओवरवेट हैं या फिर ओबीस हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। फोर्थ सिचुएशन इज स्ट्रेस। कुछ वर्किंग विमेन का आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लगी हैं, बहुत स्ट्रेसफुल डे होता है एंड उसकी वजह से उनके इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं एंड स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो उनको आजकल फीमेल्स को टाइम नहीं मिल पाता। एंड लास्ट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, आपका बॉडी का मूवमेंट नहीं है, आधे घंटे भी अपनी बॉडी को नहीं देते फिज़िकली कि आप थोड़ा सा वॉक कर लें या फिर थोड़ा सा वर्कआउट कर लें, इस तरीके का कुछ भी नहीं है, तो उस केसेस में भी आपका इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। अब इनको रेक्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो जो नोन फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस पे पुट कर देंगे। अगर आपकी हार्मोनल लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको मेडिकेशंस दे सकते हैं। रेस्ट आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए सजेस्ट करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपका इरेगुलर पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर आए। फर्स्ट थिंग, आधा घंटा से लेकर 1 घंटे के लिए अपने आप को टाइम देना है, वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, ब्रिस्क वॉक करनी है। ब्रिस्क वॉक 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी करेंगे तो आपकी बॉडी जो है एक्टिव होगी एंड फिर उसके अंदर बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगी। सेकेंड, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्ब, फैट, सारी चीज़ें हों, फाइबर हों, और जब आप ये सारी चीज़ें लेंगे तो आपकी बॉडी जो है, जो आपके इरेगुलर पीरियड्स हो रहे थे हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, हार्मोन्स जो है वो बैलेंस में आएंगे एंड साथ साथ में आपको पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। एंड जो आपको अगर हाइपोथायरॉयडिज्म, शुगर, डायबिटीज़, इन सब की जो परेशानी है या जो आपको डिजीज़ पॉलीसिस्टिक ओवरीज वगैरह हैं, तो वो भी आपकी थोड़ी सी कंट्रोल में आएंगी, क्योंकि जब आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो ओवरऑल आपका बॉडी का वेट जो है वो कम होगा। ओवरऑल बॉडी का वेट 5 to 10% आप कम करेंगे तो आपका इरेगुलर पीरियड जो है वो नॉर्मल पीरियड रेंज में आना शुरू हो जाएंगे। देन आपके लिए कंसीव करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको ओव्यूलेशन डेज आपको अपना पता पड़ना शुरू हो जाएगा। जब आपको फर्टाइल डेज पता पड़ेंगे तब आप उस विंडो में रिलेशनशिप ज़्यादा बना सकते हैं, जिससे कि आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ें। अब बात करते हैं अननोन फैक्टर्स की। अननोन फैक्टर्स जो हमें पता नहीं होते, रीजंस क्या हैं उसके पीछे इरेगुलर पीरियड्स के, तो फिर जो फीमेल्स कंसीव करना चाहती हैं उनको डॉक्टर्स यूजुअली सजेस्ट करते हैं IVF। तो IVF में क्या होता है, ओवरी और मेल का जो स्पर्म है उसको बाहर
यानी बाहर एक एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज करते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन के बाद में विमेन के अंदर यानी फीमेल के अंदर जो है उसको फर्टिलाइज होने के बाद में डाल देते हैं एंड देन फिर उसके बाद में बच्चे को एक वूम मिल जाता है जहाँ पर जो अंडा एम्ब्रियो बनता है एंड देन फिर उसके बाद में वो बेबी बनता है एंड उसको एक पूरा एनवायरनमेंट मदर की वूम का मिल जाता है। अब हमें ये पता पड़ गया कि इरेगुलर पीरियड्स क्या होते हैं, यानी कि हम किन किन डेज़ को इरेगुलर पीरियड्स में काउंट करें। 21 दिन से छोटी आपकी साइकिल होती है या 35 डेज से बड़ी साइकिल होती है, उसको इरेगुलर पीरियड्स हम कहते हैं। आपका इस ड्यूरेशन से बियॉन्ड होता है देन फिर आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन इमीडिएटली लेनी चाहिए। हमें कब कब डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए? अगर आपके पीरियड्स 2 से 3 महीने ऊपर हो गए हैं और आपको पीरियड्स बिल्कुल नहीं आए हैं तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है। सेकंड, अगर आपको पीरियड्स आए हैं, एक तो बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे हैं, सेकेंड थिंग 1 वीक से ज़्यादा हो रही हैं, आपको ब्लीडिंग होती जा रही है, 1 हफ्ता हो गया तो भी आपको कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग होती जा रही है, तो आपको डॉक्टर की हेल्प लेनी है। थर्ड थिंग, बहुत हैवी ब्लीडिंग है, हर 2-2 घंटे बाद में आपको अपना टैम्पन या फिर आपको पैड चेंज करना है, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सीक हेल्प फ्रॉम द डॉक्टर। फोर्थ, आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, कई फीमेल्स को बिल्कुल उठा नहीं जाता है, बिल्कुल बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, हर बॉडी में दर्द होता है, कई बार फीमेल्स को फीवर भी आता है, वॉमिटिंग भी आती है एंड डायरिया भी हो जाता है। तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है और पेनफुल पीरियड्स हैं तो आपको डॉक्टर को डेफिनेटली दिखाना चाहिए। एंड लास्ट इज, आप ट्राई कर रहे हैं बट अनसक्सेसफुल हो रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपकी एज कितनी है। अगर आपकी एज 35 से ज़्यादा है देन यू कंसल्ट द डॉक्टर। 6 महीने से ऊपर हो गया है ट्राई करते करते बट आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं देन ऑल्सो यू कंसल्ट द डॉक्टर। सो फ्रेंड्स, ये सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स हैं और आपको नोन चीज़ें पता है कि आप ओवरवेट हैं, स्ट्रेस है, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और आपको कोई भी डिजीज़ जैसे PCOS, शुगर, डायबिटीज़ और थायराइडिज्म जैसी कुछ भी ऐसी बीमारी है तो आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर को और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर करें। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।